तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले विंध्याचल के घने जंगलों के बीच वीर नाम का एक साधारण भील रहता था। वीर न तो कोई मंत्र जानता था, न ही उसे पूजा की विधि या पता थी। वो बस इतना जानता था कि महादेव सत्य है। वीर ने सुना था कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था क्योंकि उसे अपने वृद्ध माता पिता की सेवा भी करनी थी। वीर ने जंगल के एक पुराने सूखे हुए ठूंठ कटे हुए पेड़ का तना को ही महादेव मान लिया। उसने संकल्प लिया कि वह हर दिन उस ठूंठ पर गंगाजल चढ़ाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि गंगा नदी उस जंगल से सैकड़ों मील दूर थी। वीर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नंगे पांव मीलों दूर एक पवित्र झरने तक जाता, उसे ही गंगा में आकर जल लाता और उस सूखे ठूंठ पर चढ़ा देता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। एक पंडित जी ने कहा, मूर्ख, ये तो सूखा हुआ लकड़ा है, इसमें महादेव कहाँ? महादेव तो काशी के स्वर्ण मंदिर में बसते हैं। वीर ने बस मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, अगर मेरी प्यास इस झरने से बुझ सकती है तो महादेव की प्यास इस सूखे ठूंठ से क्यों नहीं बुझ सकती? 11 साल बीत गए। वह ठूंठ न तो हरा हुआ और न ही वहाँ कोई चमत्कार हुआ। एक दिन उस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा। झरना सूख गया। वीर को जल लाने के लिए और भी गहरे जंगल में जाना पड़ा। लौटते समय एक विषैले सांप ने उसे डस लिया। वीर के पैर लड़खड़ाने लगे, शरीर नीला पड़ने लगा, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही चिंता थी, आज महादेव प्यासे रह जाएंगे। वह घिसकते हुए उस ठूंठ तक पहुंचा। उसके पास लोटे में केवल 2 बूंद जल बचा था। जैसे ही उसने वह जल उस सूखे ठूंठ पर चढ़ाया, वह स्वयं बेसुध होकर गिर पड़ा। उसी क्षण वह सूखा ठूंठ बीच से फट गया और उसमें से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। साक्षात शिव प्रकट हुए, लेकिन उनके हाथ में वह लोटा था जो वीर लाया था। महादेव ने वह जल वीर के होठों से लगाया। वीर जीवित हो उठा। उसने देखा कि वह सूखा ठूंठ अब एक अद्भुत पन्ना एमरल्ड के शिवलिंग में बदल चुका था। महादेव बोले, वीर, लोग मंदिर बनाते हैं ताकि मुझे वहां बुला सकें, लेकिन तुमने अपने विश्वास से इस सूखे काठ को ही मेरा घर बना दिया। मंदिर पत्थर और सोने से नहीं, भक्त के पसीने और अटूट विश्वास से बनता है। उस दिन के बाद वह निर्जन जंगल एक पावन तीर्थ बन गया। महादेव ने उस सूखे ठूंठ को वरदान दिया कि वह सदा हरा भरा रहेगा। उस शिवलिंग को काष्ठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर साधन में नहीं, साधक के अटूट भाव में निवास करते हैं। वीर भील के जीवन में आए इस चमत्कार के बाद वह निर्जन जंगल अब काष्ठेश्वर धाम के रूप में विख्यात हो गया। लेकिन महादेव ने वीर को केवल प्राणदान ही नहीं दिया था, बल्कि उसे एक दिव्य दृष्टि भी प्रदान की थी। वीर अब पत्थरों और पेड़ों की भाषा समझने लगा था। उसी राज्य का एक धनी व्यापारी, जिसका नाम धनपाल था, इस चमत्कार की खबर पाकर वहां पहुंचा। धनपाल को लगा कि यदि वह उस पन्नक के शिवलिंग को उखाड़कर अपने महल में ले जाए तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसने अपने साथ दर्जनों मजदूर और जंजीरें ली थी। जब धनपाल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वीर एक साधारण कुटिया में बैठा पक्षियों को दाना खिला रहा है। धनपाल ने अहंकार से कहा, ओ भील, इस कीमती पत्थर के शिवलिंग की रक्षा करना तेरे बस की बात नहीं। मैं इसे ले जाकर एक भव्य स्वर्ण मंदिर में स्थापित करूंगा। वीर ने शांत भाव से कहा, सेठ जी, महादेव वहां जाते हैं जहां प्रेम उन्हें खींचता है, जंजीरें उन्हें नहीं बांध सकती। धनपाल ने बात नहीं मानी और मजदूरों को शिवलिंग उखाड़ने का आदेश दिया। जैसे ही मजदूरों ने जंजीरें डाली, शिवलिंग से मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड निकला। लेकिन वे मधुमक्खियां साधारण नहीं थी, वे सुनहरे रंग की थीं। उन्होंने किसी को काटा नहीं, बल्कि धनपाल की आंखों के सामने एक धुंध छा गई। धनपाल को अचानक दिखाई देना बंद हो गया। वह अंधेरे में चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके सैनिक डरकर भाग गए। धनपाल अकेला उस घने जंगल में भटकने लगा।
तभी उसे वीर की आवाज सुनाई दी। वीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शिवलिंग के पास ले आया। वीर ने कहा, सेठ जी, महादेव को पढ़ा नहीं जाता, उन्हें पाया जाता है। आपने अपनी आंखों से केवल रत्न देखा, ईश्वर नहीं। वीर ने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ वही जल धनपाल की आंखों पर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें पड़ी, धनपाल की रोशनी वापस आ गई। लेकिन इस बार उसे केवल संसार नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का अंधकार भी दिखाई दिया। उसे समझ आ गया कि जो शांति उसे करोड़ों की संपत्ति में नहीं मिली, वह वीर की उस कुटिया में महादेव के चरणों में थी। धनपाल ने अपनी सारी संपत्ति उस जंगल के विकास और गरीबों की सेवा में लगा दी। उसने वहां कोई स्वर्ण मंदिर नहीं बनवाया, बल्कि पशु पक्षियों के लिए जलाशय और थके हुए यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाईं। वीर और धनपाल की यह जोड़ी भक्ति और कर्म का संगम बन गई। कहते हैं कि आज भी काष्ठेश्वर महादेव के पास जो पेड़ हैं, वे कभी नहीं सूखते, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों न पड़े। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि शिव को धन से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता से जीता जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।